विवाह के कुछ दिन बाद अपने पति को घुमाने ले जाती है और सुपारी दे के मरवा देती है। मार के अपने पति को ड्रम में भर देती है। 15 साल की बच्ची अपने पिता को जिंदा जला देती है, इसलिए कि पिताजी उसे गलत काम करने से रोकते थे। नारी का गुण है ममता, करुणा, दया, क्षमा, धर्म का अनुशीलन, सुसभ्यता, लज्जा, ये सब नारी के गुण थे। बच्चियों को बचाओ, बच्चों को भी बचाओ। जैसे बेटों को समझाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ऐसे बेटियों को वो संस्कार न देना, उनकी उच्छृंखलता को कि ये ऐसे बोलती है, ऐसे चलती है, ये काम करती है, उसे समझाना ना, उसके माँ बाप की कितनी बड़ी गलती है। शील स्त्री का धन है, अगर वो उसमें नहीं तो क्या चीज है। दुराचार को हमारा जो न्याय प्रणाली ऐसे पोषण करती है कि गलत से गलत संबंध विवाह के बाद में रख सकते हो, कोई कानूनन कोई बाधा नहीं है आपको। अब बताइए, इस तरीके से हमारी जो घर की व्यवस्था थी ना, माता थी, पिता थे, दादी, दादा, चाची, चाचा, वो पूरा गृहस्थी का पूरा एक ताना बाना उसे नष्ट करके ऐसे एक आसुरी समाज की तरफ उसे बनाने की साजिश चल रही है। और ऐसे में जो स्त्रियां और इस तरह के कृत्य, ऐसे कुकृत्य करती हैं, उनको वैसे ही भीषण सजा मिलनी चाहिए। हमारी मातृशक्ति के खिलाफ कुछ हो तो पुरुष समाज भी उसके विरोध में खड़ा होता है। स्त्रियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाले कौन थे? पुरुष ही थे। अब ऐसा समय आया कि मातृशक्ति को भी ऐसी जो स्त्रियां हैं जो मार के अपने पति को ड्रम में भर देती है। पुरुष बालकों की, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी, अच्छी कन्याओं की सुरक्षा के लिए भी, ऐसा नहीं कि कानून हल्के कम कर दिए जाएं और बढ़ाओ अगर कोई कन्या को तकलीफ दे, लेकिन ऐसा नहीं वो कन्या कह दे मात्र आप मान लो सच। राक्षसी प्रवृत्ति, ये आसुरी संपदा केवल पुरुषों में होती नहीं। जो स्त्रियां ऐसा कर रही है वो क्या पिशाचनी नहीं है? अब ये सोच लीजिए, सब अपने एंड पे, अपने अपने स्तर पे अपनी आवाज बुलंद करें, बोलें कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मातृशक्ति के साथ भी नहीं हो और पुरुषों के साथ भी नहीं हो।